नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एचएस स्टडी टॉक में। चलिए आज हम बात करेंगे, जिस विषय को लेके अपन बात कर रहे हैं वो अपना हिंदी का चल रहा है और स्नातक स्तर का जो है वो चल रहा है। ठीक है, स्नातक स्तर की जो है अपन बात कर रहे हैं और स्नातक स्तर में अपना एक हो चुका है कबीर ग्रंथावली वाला जो भाग है वो अपना हो चुका है। ठीक है, अभी हम जिस नए बिंदु को लेके बात करेंगे वो है अपना बालकांड। ठीक है, बालकांड जो है वो भाग माना जाता है रामचरितमानस का। रामचरितमानस और रामचरितमानस जो रचना है, जिसकी ये रचना है वो है अपने तुलसीदास जी। राम भक्त ये माने जाते हैं तुलसीदास जी। तो रामचरितमानस और वाल्मीकि द्वारा रचित जो अपनी मैं कहूँ कि भाई रामायण जो है, रामायण और वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण और रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा जो रचित है, इन दोनों में लगभग समानता ही है, कोई खास इनमें अंतर है नहीं। ठीक है, और ये रामचरितमानस जो है उसी का एक भाग है, अपने सिलेबस में दिया गया है। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों में ये रहेगा। बालकांड वाला काफ़ी बड़ा है, तो भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि निर्विघ्न रूप से ये जो है अपना बालकांड जो है वो पूरा हो जाए, क्योंकि बहुत बड़ा ये टॉपिक अपने सिलेबस का रहता है। मैं कहूँ कि जितने भी टॉपिक अपने फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में जोड़े गए हैं, उन सब में सबसे बड़ा अगर कोई टॉपिक है तो वो अपना रहेगा बालकांड वाला भाग। ठीक है, वैसे मुश्किल कुछ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा सरल है ये अन्य टॉपिक्स के मुकाबले, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, देखिए अभी सबसे पहले मैं बात बता दूं कि रामचरितमानस जो है उसमें 7 कांड हैं। कितने कांड हैं भाई? 7 कांड हैं। उन 7 कांडों के नाम मैं आपको बता देता हूँ, नोट कर लीजिएगा। पहला जो कांड रहता है वो रहता है बालकांड। पहला कौन सा रहेगा? बालकांड रहेगा। दूसरा जो अपना रहता है वह है अयोध्या कांड। कौन सा है? अयोध्या कांड, लिख लीजिएगा। तीसरा जो रहेगा वो रहेगा अपने अरण्य कांड। कौन सा है? अरण्य कांड है। चौथा जो रहेगा वो रहेगा किष्किंधा कांड, किष्किंधा कांड। और पांचवा जो रहेगा वो रहेगा सुंदर कांड। और नंबर 6 पे जो रहेगा वो है अपने लंका कांड। और नंबर 7वां जो रहेगा वो है उत्तरकांड। तो इस प्रकार ये रामचरितमानस जो रचना है उसमें 7 कांड ये माने गए हैं। 7 कांडों के नाम आपको याद हो या नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पहला जो कांड है वो है बालकांड, वो आपको याद होना चाहिए। और इस बालकांड में अपने को दोहे कितने पढ़ने हैं? इस बालकांड में अपने को दोहे पढ़ने हैं 361 दोहे। 361 तो आपको सिर्फ दोहे पढ़ने हैं। दोहों के अलावा बहुत सारे इसमें चौपाइयाँ भी हैं बीच बीच में, तो इन चौपाइयों को भी बढ़िया ढंग से पढ़ना है। मान के चलो कि 600 से 700 के लगभग जो है वो सारा का सारा अपने को मैटर ये पढ़ना है। ठीक है, बीच बीच में अन्य टॉपिक्स भी अपन चलाएंगे, लेकिन ये टॉपिक जो है वो कंटिन्यू रहेगा, तब जाके अपना ये क्लियर हो पाएगा और पूरा भी हो पाएगा, वरना तो परीक्षा तक पूरा ही नहीं होगा। ठीक है, अब विशेष बात क्या है, देखो जैसे ही तुलसीदास जी ने राम कथा का प्रारंभ किया, राम कथा का जब भी प्रारंभ किया, तो सबसे पहले जब भी किसी चीज़ का आरंभ करते हैं तो आरंभ करने से पहले जो है सबसे पहले हम जिसकी पूजा करते हैं वो है कौन? श्री गणेश जी। किसकी पूजा करते हैं? श्री गणेश जी की जो है वो अपन पूजा करते हैं। श्री गणेश जी की पूजा करते हैं ताकि अपना जो कार्य है वो निर्विघ्न रूप से जो है वो पूरा हो सके। और यहाँ पर तुलसीदास ने भी बालकांड में जो है सबसे पहले श्री गणेश जी की ही पूजा की है। उसके बाद में सरस्वती जी है, पार्वती जी है, शिव जी हैं, या मैं गुरु की बात करूँ तो नरहरिदास जो इनके गुरु हैं उनकी भी इन्होंने जो है वो अर्चना की है, प्रार्थना उनसे की है। और वाल्मीकि जी हैं, हनुमान जी हैं, सीता जी है, राम जी हैं, इन सब की वंदना जो है वो यहाँ पर जो है तुलसीदास जी ने की है। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट बात और है, देखो साधु संतों की है, देवताओं की है, इन सब की तो वंदना की है, लेकिन जो दुष्ट हैं, जो बुरी चीज़ें हैं, उनकी भी इन्होंने वंदना की है, ताकि कोई भी ये जो लक्ष्य जो रामचरितमानस को लेके वो चले हैं, ये लक्ष्य जो है 1631 में लिखना प्रारंभ हुआ था, संवत है। ठीक है, तो ये निर्विघ्न रूप से जो है वो पूरा हो सके, इसलिए इन्होंने जो है दुष्टों की भी पूजा की है। तो ये बहुत बड़ी बात है।
ठीक है। और राम की पूजा इन्होंने जो है वो एक जीव मात्र के रूप में की है, उनको एक प्राणी के रूप में जो है वो माना है और आदर्श पुरुष के रूप में इनको जो है माना है। तो यहाँ पे जब हम ये रामचरितमानस जब पढ़ेंगे, रामचरितमानस में अपना बालकांड जो चलेगा, इस बालकांड में जो बहुत सारी अंतर कथाएँ हैं उनका वर्णन यहाँ पर किया गया है। सबसे पहले के जो चरण होते हैं वो मंगलाचरण के पद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मंगलाचरण के पद। तो सबसे पहले मंगलाचरण के पद अपन पढ़ेंगे, उसके बाद में जो है वो अपन पढ़ेंगे जो अपना रहेगा कौन सा, मंगलाचरण के बाद में जो अंतर कथाएँ हैं उनको लेके अपन बात करेंगे। ठीक है, समझ में आया होगा पूरा का पूरा। चलिए अभी हम शुरू करते हैं, एक एक पद को लेके अपन जो है वो बात करते हैं कि क्या क्या इसमें दिया गया है, कहाँ कहाँ पर क्या क्या लिखा गया है, किस किस प्रकार के शब्दों के अर्थ वगैरह है, वो सारा अपने को याद करना है भाई। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे एक सोरठा दिया गया है। क्या दिया गया है कि जो सुमिरत, देखो सोरठा यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, जो सुमिरत, सुमिरत का मतलब है स्मरण करना। सुमिरत का मतलब क्या होता है? स्मरण करना। सिद्धि, सिद्धि का मतलब होता है मनचाहा फल की प्राप्ति। सिद्धि, होई यानी होना, गण यानी गण, नायक यानी स्वामी। करीबर बदन, करीबर बदन का मतलब है हाथी के जैसे मुख वाले, हाथी के जैसे मुँह वाले। ठीक है, करो यानी करे, अनुग्रह यानी कृपा, सोई यानी वही, बुद्धि राशि, बुद्धि राशि के स्वामी, शुभ गुण सदन, और शुभ गुणों के भंडार। शुभ गुणों के भंडार किनको माना गया है? गणेश जी को। तो सबसे पहले ही जो पद है उसमें इन्होंने जो है जिसकी वंदना की है वो है गणेश जी। तो देखिए क्या की है गणेश जी की वंदना करते हुए, क्या कहते हैं कि जिसका स्मरण करने से जो स्मृति सिद्धि हुई, गण गण नायक करीबर बदन। जिसका स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं, सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं, जो गणों के स्वामी हैं, गणनायक जो गणों के स्वामी हैं, और करीबर बदन, ऐसे सुंदर हाथी के मुख वाले श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। अगला है करऊ अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि, शुभ गुण सदन। आगे देखिए क्या कहते हैं कि वे क्या हैं? बुद्धि के स्वामी हैं, बुद्धि राशि के स्वामी हैं, और शुभ गुणों के भंडारक हैं, शुभ गुणों के धाम हैं। वे मुझ पर क्या करें? करऊ अनुग्रह सोई, वे मुझ पर कृपा करें। कौन कह रहे हैं? तुलसीदास जी कह रहे हैं। श्री गणेश जी की वंदना इस पद में इन्होंने की है। ठीक है, याद हो गया होगा। चलिए आगे देखिए कि मूक, मूक यानी गूंगा, होई वाचाल, वाचाल यानी अधिक बोलने वाला, पंगु, पंगु का मतलब है अपंग व्यक्ति, लंगड़ा व्यक्ति, चढ़ई यानी चढ़ जाता है, गिरिबर गहन, गहन यानी गहरे, गिरिबर यानी पर्वत पर, गिरिबर यानी क्या होता है? पर्वत होता है, गहन यानी गहरे या ऊंचे पर्वत की अपन बात कर सकते हैं। जासु यानी जिसका, जासु यानी जिसका, कृपा, कृपा यानी कृपा, सो दयाल, दयाल का मतलब दयालु, दयाल का मतलब क्या है? दयालु। द्रवऊ सकल, द्रवीभूत हो जाना, सकल यानी सारे। कलिकल, कली का मतलब है कलयुग, कली का मतलब क्या है? कलयुग। मल दहन, मर का मतलब यहाँ पर पाप है, कलयुग के पाप। दहन यानी जलना, दहन यानी क्या होता है? जलना। तो देखिए कभी यहाँ पर क्या कहते हैं, किसकी वंदना करते हैं, वो तो बात अभी आगे की ही जाएगी। ठीक है, तो मूक होई वाचाल, जिसकी कृपा से गूंगा, जिसकी कृपा से, इसका लिख लेना गूंगा, जिसकी कृपा से गूंगा बोलने लग जाए, गूंगा बोलने लग जाए। और पंगु चढ़ई गिरिबर गहन, और जो अपंग व्यक्ति है, लंगड़ा लोला है, वो ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जाए, ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जाए। जासु कृपासु दयाल, द्रवऊ सकल कली मल दहन। और देखो जिसकी कृपा से, जिसकी कृपा से इस कलयुग के सारे पाप जलकर नष्ट हो जाएं, ऐसे दयालु प्रभु श्री राम या भगवान की बात करेंगे, ऐसे प्रभु मुझ पर कृपा करें। देखिए दोबारा से कि जिसकी कृपा से गूंगा बोलने लग जाए, और लंगड़ा लूला जो है वो पहाड़ पर चढ़ जाए, और जो कलयुग के सारे पापों को जलाकर नष्ट कर दें, ऐसे दयालु प्रभु मेरे ऊपर कृपा करें। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए अगला है नील सरोरु है श्याम तरुण, अरुण बारिज नयन। नील सरोरु है, सरोरु है यहाँ पर आया है कमल के लिए, तो कमल लिखेंगे। श्याम यानी श्याम वर्ण, तरुण यानी लाल होता है, सॉरी अरुण यानी होता है लाल, अरुण यानी क्या होता है? लाल होता है। तरुण नवयुवक, नवीन। बारिज, बारिज का मतलब देखो वारी जल का है, और जय लगते ही किसका बन गया? कमल का बन गया। नयन यानी आंखें। करऊ सो मम उर, करऊ सो मम उर धाम, धाम का मतलब होता है भवन, धाम का मतलब क्या होता है? भवन होता है।
सदा क्षीर सागर शयन यानी शयन करना, ये वाला शयन रहेगा। ठीक है, चलिए इसके अर्थ को लेके बात करें तो देखिए क्या कहते हैं कि जो कमल के समान नील सरोरु है श्याम, जो कमल के समान श्याम वर्ण वाला है, जो नीले कमल के समान श्याम वर्ण वाले हैं, तरुण अरुण वारिज नयन, और जिसके पूर्ण खिले हुए तरुण युवक पूर्ण खिले हुए लाल कमल के फूलों के समान जिसके नेत्र हैं, लाल कमल के फूलों के समान जिसके नयन यानी नेत्र हैं, करऊ सो मम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन, जो हमेशा क्षीर सागर पर शयन करने वाले हैं, वे प्रभु कौन है? नारायण। वे भगवान नारायण हमेशा मेरे हृदय में निवास करते रहें। देखिए दोबारा से, नील सरोरु है श्याम तरुण अरुण वारिज नयन, करऊ सो मम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। तो देखो कि नील कमल के समान है, श्याम वर्ण वाले, और जिनकी आँखें क्या हैं? खिले हुए लाल कमल के फूलों के समान जिनके नेत्र हैं, करऊ सो मम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन, और जो हमेशा क्षीर सागर पर शयन करते हैं, वो हमेशा भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करते रहें। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पद रहेगा कि कुंद इंदु। देखो कुंद इंदु, कुंद का मतलब है एक प्रकार का कुंद जो है फूल है। इंदु कहते हैं चंद्रमा को। इंदु किसे कहते हैं? चंद्रमा को। समदेह यानी शरीर। उमा यहाँ पर बात की गई है पार्वती की। पार्वती का नाम आते ही किसकी वंदना की गई है? शिव पार्वती की। रमन करना। करुणा अयन, करुणा के सागर। जाही जिसकी दीन पर नेह यानी स्नेह। नेह यानी क्या होता है? स्नेह, जो दीनों पर कृपा करते हैं। करो कृपा। मर्दन मयन, मर्दन का मतलब है कामदेव का मयन करना, कामदेव का अपने ऊपर प्रभाव न होने देना। ठीक है, तो देखिए इसका अर्थ है कि कुंद इंदु समदेह है, जिसका शरीर कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान है, जिसका शरीर कुंद के फूल और चंद्रमा के समान है। उमा रमन करुणा अयन, और जो पार्वती के तो क्या हैं? प्रिय हैं, जो पार्वती के प्रिय और दया के धाम हैं, करुणा के धाम हैं। जाही दीन पर नेह है, जिनका हमेशा दीनों पर स्नेह रहता है, ऐसे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। समझ में आया होगा पूरा का पूरा। फिर भी कोई दिक्कत हो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन पूरा करवाऊंगा, बढ़िया से करवाऊंगा, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा। चलिए अगला है हमारा कि बंदऊ। अब यहाँ पर देखो अपने देवी देवताओं की यहाँ पर बात हो चुकी है। अभी हम बात करेंगे गुरु को लेके। गुरु नरहरिदास जी की यहाँ पर जो है वंदना की गई है कि बंदऊ वंदना करो गुरुपद कंज। गुरुपद कंज, कंज का यहाँ पर जो रहेगा कमल के समान जो उनके पैर हैं, उनकी बात यहाँ पर की गई है। कृपा सिंधु, सिंधु यहाँ पर समुद्र के लिए आया है। सिंधु किसका लिए आया है? समुद्र के लिए। नर रूप मनुष्य रूप में हरि, हरि का मतलब भगवान है यहाँ पे, कि हरि के रूप में यहाँ पर जो है भगवान यहाँ पर हैं। ठीक है, महामोह, महामोहित करने वाले, मोहित करने वाले। तम अंधेरे, घोर जो अंधकार है, सॉरी महामोह यानी भयंकर अंधकार, तम यानी अंधकार, पुंज यानी समूह है, जासु यानी जिसका, वचन यानी वचन, रवि यानी सूर्य, कर निकर। ठीक है, तो देखिए निकर का मतलब होता है नष्ट कर देना। तो देखिए क्या कहते हैं कि बदऊ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। तो देखिए कवि यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि मैं वंदना करता हूँ। किसकी वंदना करते हैं भाई कवि? कि मैं उस गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। बदव गुरुपद कंज कृपा, कि मैं उस गुरु महाराज के पैरों चरण के समान कमल के समान चरणों की वंदना करता हूँ। सिंधु नर रूप हरि, जो कृपा के समुद्र हैं। सिंधु यानी जो कृपा के समुद्र हैं, और नर रूप में श्री हरि हैं। नर रूप में क्या है? श्री हरि हैं। और महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर, और जिसके वचन जो महान जो घोर जो अंधकार है उसका नाश करने वाले सूर्य की किरणों के समान है। जिसके वचन घोर अंधकार को
यानी मेरे अंदर जो अज्ञानता रूपी जो अंधकार है, अज्ञानता रूपी जो अंधकार है उसको दूर करने वाले हैं। कौन? किसको बताया है? गुरु को बताया है। और इनके गुरु का नाम क्या था? नरहरि दास। गुरु का नाम क्या था? नरहरि दास था। ठीक है, याद हो गया होगा मेरे ख्याल से। चलिए अगले पद की ओर चलते हैं। अगला हमारा जो पद रहेगा चौपाई छंद है ये। देखिए क्या कहा गया है कि बदौ गुरुपद पदुम परागा, बदौ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि। देखो पदम यहाँ पर जो आया है वो कमल के लिए आया है। किसके लिए आया है? पदुम जो आया है वो आया है कमल के लिए। और परागा, पराग कणों को कहते हैं। सुरुचि, सुबास, सुबास यानी अच्छी सुगंध आना। सरस, अनुरागा, अनुराग कहते हैं प्रेम को, अनुरागा। अमीय, अमीय अमृत के लिए आया है। लिख लीजिएगा अगर आप जल्दबाजी तो मैं नहीं कर रहा हूँ। अमृत के लिए जो है वो अमीय शब्द आया है। मुरीमय, देखो मुरीमय नष्ट हो जाना, ठीक है। चूर्ण चारु, चूर्ण की बात यहाँ पर की गई है। समन, समन का मतलब होता है नष्ट करने वाला। सकल यानी सारे। भव, भव रुज, बहुरुज यानी है सांसारिक जो रुज यानी होता है क्लेश। रुज यानी क्या होता है? क्लेश होता है। परिवारु यानी परिवार का, परिवारु यानी परिवार का। देखिए क्या यहाँ पर कहा गया है कि बदौ गुरुपद, बदौ गुरुपद पदुम परागा। तो देखिए कहते हैं कि मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की जो मिट्टी है, बदौ गुरुपद पदुम परागा, यानी मेरे गुरु महाराज के चरणों की जो मिट्टी है उसकी मैं वंदना करता हूँ। गुरु महाराज के जो कमल के समान है जो पैर हैं उनकी मैं वंदना करता हूँ। सुरुचि, सुबास, सरस, अनुरागा। जो क्या है? सुरुचि है, सुंदर स्वाद वाले हैं। सुबास यानी सुगंध वाले हैं। और अनुराग रूपी रस से, अनुरागा सरस, अनुराग रूपी रस से परिपूर्ण है। अमीय मुरीमय चूर्ण चारु, वह क्या है? अमर मूल, अमीय अमृत के समान, संजीवनी बूटी के समान सुंदर चूर्ण है। वह क्या है? अमृत के समान है, अमृत के समान, संजीवनी बूटी के समान कह सकते हैं। अमृत के समान क्या है? सुंदर चूर्ण वाले हैं। समन सकल भव रुज परिवारा, और जो संपूर्ण संसार के रोगों का जो परिवार है भाई, संपूर्ण समन, समन यानी नष्ट करने वाले, सकल यानी सभी, भव संसार रूपी जो सारे क्लेश हैं, संसार रूपी सारे क्लेश का समन यानी समन करने वाले, नष्ट करने वाले माने गए हैं। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए दोबारा से बता देता हूँ कि मैं कमल के समान चरण वाले गुरु की वंदना करता हूँ। सुरुचि जो हमेशा क्या है? सुरुचि वाले हैं। सुवास और हमेशा प्रेम रखने वाले हैं। अमीय मुरीमय चूर्ण चारु, और जो क्या है? अमृत के समान है, अमृत के समान सुंदर चूर्ण चारु, सुंदर चूर्ण के समान जो हैं, जो संपूर्ण सकल संपूर्ण भवरुज परिवारा, और जो संपूर्ण जो संसार रूपी जो क्लेश हैं, संसार रूपी जो क्लेश का जो परिवार है उसका नाश करने वाले हैं। परिवार यानी परिवार, उसका नाश करने वाले हैं। ठीक है, समझ में आया होगा। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आपको क्या करना है? कमेंट करना है। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी साथी जो हैं वो हमारे साथ जुड़ सकें। ठीक है, चलिए अगला हमारा जो पद रहेगा कि सुकृति संभूतन विमल विभूति। सुकृति, अच्छी कृति के लिए यहाँ पर आया है सुकृति। सुकृति शंभु भगवान शिव के लिए आया है। तन यानी शरीर, विमल, विमल पवित्र, विभूति, विभूति, विभूति किसको कहा गया है? भस्म, विभूति बानी, है ना। मंजुल सुंदर, मंगल मोद प्रसूति, प्रसूति यानी जन्म देने वाली। ठीक है, प्रसूति किसको कहते हैं? जन्म देने वाली। जन मन मंजू यानी सुंदर। मुकुर, मुकुर का मतलब होता है दर्पण। मुकुर किसे कहते हैं? दर्पण को कहते हैं। मलहरणी, मलहरणी जो पाप हैं उनको नष्ट करने वाले, हरने वाले। किए तिलक, किए तिलक गुण गण बस करनी, बस यानी वश, गण यानी गण, गुण यानी गुण, तिलक। ठीक है, तो देखिए कवि क्या कहते हैं इसके माध्यम से, तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं। चलिए देखिए इसका अर्थ क्या रहेगा कि सुकृति शंभु तन विमल विभूति। तो देखिए क्या कहते हैं कि जिसके जिसके पैरों की, देखिए
सुकृति, सुकृति का मतलब यहाँ पे तन यानी शरीर है, सुकृति का मतलब अच्छी कृति। भाई सुकृति जो मूल्यवान जो पुरुष है, जो महान पुरुष है, उसकी बात की गई है कि वह सुकृति रूपी शिवजी के शरीर की निर्मल विभूति के समान है, और मंजुल मंगल मोद प्रसूति जो सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। मंजुल यानी सुंदर, जो सुंदर और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। जन मन मंजू मुकुर मलहरणी, और जो भक्तों के मन रूपी जो सुंदर दर्पण है उसके मेल को दूर करने वाले हैं। यानी भक्तों के जो सुंदर दर्पण के समान जो पाप हैं उनको हरने वाले हैं। कि ये तिलक गुण गण बस करनी, और तिलक करने से गुणों को समूह जो होता है उसको वश में करने वाले हैं। कि ये तिलक गुण गण हूँ बस करनी, यानी तिलक करने से, अगर तिलक किया जाए कि ये तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाले हैं। गुण गण बस करनी, बस यानी वश में करने वाले हैं, जो गुण हैं उनको वश में करने वाले हैं। ठीक है, समझ में आया होगा पूरा का पूरा। चलिए अगला है कि श्री गुरु पद नख मणि, मणि का मतलब जो रहेगा वो रहेगा मणि। देखो मणि का मतलब क्या रहेगा, मणि रहेगा। गण ज्योति यानी प्रकाश, ज्योति। सुमृति यानी स्मरण करना। दिव्य दृष्टि है यानी हृदय होती। दलन यानी जलना। मोह तम यानी अंधकार। सो स प्रकाशु, प्रकाश के साथ में बड़े भाग उर आवही। जासु यानी जिसके, जासु यानी जिसके। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। देखो कवि क्या कहते हैं इसके माध्यम से कि श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, कि श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति, नख यानी नाखून होते हैं, कि श्री गुरु महाराज के पैरों के नाखूनों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है। मणि गण ज्योति किसके समान है, मणियों के समान है, मणियों के समान है, मणियों के समान उसकी ज्योति है। सुमिरित दिव्य दृष्टि ये होती, और जिसका स्मरण करने से हृदय में दिव्य ज्योति जो है वो उत्पन्न हो जाती है। जिसका स्मरण करने से हृदय में दिव्य ज्योति जो है वो उत्पन्न हो जाती है। दलन मोह तमसो प्रकाशो, और वह प्रकाश जो है वो मोह रूपी जो अंधकार है उसका नाश करने वाला है। दलन जलाने वाला, जो मोह रूपी जो अंधकार है उसको जलाने वाला है। यहाँ पे रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। बड़े भाग उर आव ही जासु, और वह जिसके हृदय में आ जाता है वह क्या होता है, बड़े भाग यानी बड़े भाग्यशाली होता है। ऐसा प्रकाश है जिसके हृदय में उत्पन्न हो जाता है वो बड़ा ही भाग्यशाली होता है। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए मेरे ख्याल से 20 मिनट की अपनी क्लास हो चुकी है, 20 से 25 मिनट के बीच में हो गई होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।